रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम एंजाइम इन्हिबिशन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन्हिबिशन मीन्स कि एंजाइम को अपने काम से रोकना। हम इसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, द फिनोमिनन इन विच एन एंजाइम फेल्स टू कैटालाइज अ रिएक्शन इज कॉल्ड एंजाइम इन्हिबिशन। यानी वो फिनोमिना जिसमें एंजाइम किसी रिएक्शन को कैटालाइज ना करवा सके उसको फिर एंजाइम इन्हिबिशन कहा जाता है। एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होंगे? वो मॉलिक्यूल जो एंजाइम इनहिबिशन करवाते हो, यानी एंजाइम को काम से रोकते हो, एंजाइम को किसी रिएक्शन से रोकते हो ताकि उसको कैटालाइज कर सके। सो द मॉलिक्यूल्स विच रिएक्ट विद एंजाइम बट आर नॉट कन्वर्टेड इनटू डिजायर्ड प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड एंजाइम इनहिबिटर्स। फिर इसी तरह एंजाइम इनहिबिशन जो है वो लाइफ के लिए एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, लेकिन बाज़ औक़ात जो एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी बाहर से कुछ फैक्टर जो अगर वो इन्वॉल्व हो जाए, वो इनहिबिटर का काम करे, तो एंजाइम जो होगा फिर ये लाइफ के लिए डेंजरस हो सकता है। सो इन जनरल एंजाइम इनहिबिशन इज अ नॉर्मल पार्ट ऑफ रेगुलेशन ऑफ एक्टिविटी विद इन सेल्स, बट समटाइम्स व्हेन एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल मतलब बाहर वाले फैक्टर्स, बाहर वाली असरात cause enzyme inhibitions it may become dangerous for life, ये लाइफ के लिए डेंजरस हो जाता है। ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो इनहिबिटर्स का काम करते हैं, इट मे बी पॉइजन्स यानी ये जहर हो सकते हैं, साइनाइड्स हो सकते हैं, मेटाबोलाइट्स हो सकते हैं, पेनिसिलिन, सल्फर ड्रग्स ईटीसी। फिर इसके बाद देखते हैं there are two types of inhibitors के फिर further two types है, one is irreversible inhibitor and another is reversible inhibitor। ये जो irreversible inhibitors होते हैं ये वो inhibitors होते हैं जो एंजाइम के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, एंजाइम को या तो मुकम्मल तौर पर डिस्ट्रॉय कर लेते हैं या डीनेचर कर लेते हैं, या फिर एंजाइम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और फिर जो सबस्ट्रेट है वो एंजाइम के साथ बाइंड नहीं हो सकता। इसको हम किस तरह डिफाइन करेंगे? दीज इनहिबिटर्स स्टॉप एंजाइम एक्टिविटी परमानेंटली, परमानेंटली मतलब मुकम्मल तौर पर, इधर बाय डिस्ट्रॉइंग और डीनेचरिंग द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, या एंजाइम को डिस्ट्रॉय करेगा, उसको डीनेचर करेगा। बोथ सेम मीनिंग, डिस्ट्रॉय का मतलब भी डिस्ट्रक्ट करना, डीनेचर का मतलब भी एंजाइम को डिस्ट्रक्ट करना। और बाय ऑक्युपाइंग एक्टिव साइट बाय मेकिंग कोवेलेंट बॉन्ड विद एक्टिव साइट, यानी ये एक्टिव साइट के साथ क्या बना लेते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल हो जाता है। The irreversible inhibitors often contain reactive functional groups, यानी irreversible जो inhibitors होते हैं इनमें फिर reactive functional groups पाए जाते हैं, जिनमें एल्डिहाइड्स हो गए और इसी तरह अल्कीन्स होंगे। और फिर ये जो एल्डिहाइड और अल्कीन्स होंगे ये अमाइनो एसिड यानी एंजाइम के अमाइनो एसिड के साइड चेन के साथ ये कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और इसी तरह एंजाइम को डीनेचर करवा देते हैं। इनके जो एग्जांपल्स है इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स का, वो पेनिसिलिन है। पेनिसिलिन जो है वो बैक्टीरिया के एंजाइम्स के साथ बाइंड हो जाता है, और इसी तरह जब ये बैक्टीरिया के एंजाइम के साथ बाइंड होगा फिर एंजाइम का सेल वॉल नहीं बनेगा, सॉरी बैक्टीरिया का सेल वॉल नहीं बनेगा, और इसी तरह बैक्टीरिया जो होगा वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो हम पेनिसिलिन की एग्जांपल ले लेते हैं। पेनिसिलिन जो है दिस इज एन एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक है which acts as an inhibitor by binding to the enzyme ट्रांसपेप्टाइडेज। ये ट्रांसपेप्टाइडेज जो है ये बैक्टीरिया में पाया जाता है जो बैक्टीरिया की सेल वॉल को सिंथेसाइज करवाता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल। यानी ट्रांसपेप्टाइडेज जो है ये बैक्टीरिया की सेल वॉल को सिंथेसाइज करता है, और पेनिसिलिन जो है वो फिर ट्रांसपेप्टाइडेज एंजाइम के साथ बाइंड हो जाता है विद कोवेलेंट बॉन्ड, फिर ट्रांसपेप्टाइडेज जो है वो अपना फंक्शन नहीं कर पाता। फिर इसके बाद कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कुछ इस तरह के एंजाइम होते हैं या कुछ इस तरह के ड्रग्स होते हैं या इस तरह केमिकल्स होते हैं जो एंजाइम के साथ बाइंड हो जाते हैं, और वो एंजाइम जो है फिर कैंसर सेल के ग्रोथ को, कैंसर सेल के जो ग्रोथ है वो रुक जाता है, क्योंकि वो एंजाइम जो इसके ग्रोथ को सपोर्ट करते हुए इसकी ग्रोथ को आगे बढ़ाते हुए वो एंजाइम डिस्ट्रक्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद रिवर्सिबल इनहिबिटर को देखते हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर जो वो इनहिबिटर्स होते हैं जो अगर एंजाइम के साथ बाइंड हो जाए फिर अगर ये वापस एंजाइम से चले जाए तो एंजाइम अपनी एक्टिविटी को रिगेन कर सकता है। और इसी तरह ये जो रिवर्सिबल इनहिबिटर होते हैं ये वीक बॉन्ड के साथ एंजाइम के साथ बाइंड होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया और इसी तरह हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन हो गया। ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन होते हैं ये वीक बॉन्ड होते हैं, और इसी तरह ये जो इनहिबिटर होते हैं जो इस तरह के बॉन्ड एंजाइम के साथ बनाते हैं फिर ये रिमूवेबल हो सकते हैं।
Such inhibitors which attach to enzyme with non-covalent interactions such as hydrogen bond and hydrophobic interaction. These inhibitors generally do not undergo chemical reaction when bonded to enzyme and easily removed from enzyme, यानी इनको enzyme से आसानी से remove किया जा सकता है। फिर क्लासिफिकेशन करते हैं हम इनहिबिटर्स का ऑन द सबस्ट्रेट के बेस पर, क्या ये सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करते हैं या इनके साथ कंपटीशन नहीं करते जब ये एंजाइम के साथ बाइंड हो जाते हैं। सो इनहिबिटर्स आर फर्दर ऑफ टू टाइप्स, वन competitive inhibitors and non-competitive inhibitors। पहले competitive inhibitors को डिस्कस करते हैं। जो competitive inhibitors होते हैं ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाते हैं और इसी तरह फिर सबस्ट्रेट को रोक देते हैं, ये फिर एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ नहीं बाइंड हो सकते। फिर इन competitive inhibition another molecule is so close to the shape of the enzyme substrate, and एंजाइम के सबस्ट्रेट की तरह इसका शेप क्लोज होता है that it can compete with it, यानी ये मुकाबला करते हैं ट्रू सबस्ट्रेट के साथ और ये एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाता है। This molecule inhibit the action because only by binding of true substrate result in a product, यानी प्रोडक्ट नहीं बन पाता क्योंकि ट्रू सबस्ट्रेट जो एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं हुआ है और इसी तरह इनहिबिटर बाइंड हुआ है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसकी हमने एग्जांपल ली हुई है कंपिटिटिव इनहिबिटर की। दिस इज, यहाँ पर हमारे पास एक पिक्चर है जिसमें हम कंप्लीटली इसको डिस्कस कर सकते हैं। लेट सपोज हमारे पास ये सबस्ट्रेट है लेकिन इनहिबिटर आया एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो गया। अब ये जो एक्टिव साइट है यहाँ पर इनहिबिटर मौजूद है, सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड नहीं हो सकता और प्रोडक्ट जो है वो नहीं बन सकता। अब हम अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दे, यानी सबस्ट्रेट अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो ये जो रिवर्सिबल, दिस इज एग्जांपल ऑफ रिवर्सिबल कम्पिटिटिव इनहिबिटर। ये जो रिवर्सिबल कम्पिटिटिव इनहिबिटर होगा, अगर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को बढ़ाया जाए तो ये निकल जाएगा और जो सबस्ट्रेट होंगे वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाएंगे और जब ये बाइंड होंगे तो प्रोडक्ट बन जाएगा और इसी तरह रिवर्सिबल कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो होगा वो रिमूव हो जाएगा। सो बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, रिवर्सिबल इनहिबिटर इज रिमूव फ्रॉम एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम, एंजाइम की एक्टिव साइट से ये रिमूव हो जाएगा और इसी तरह सबस्ट्रेट जो होंगे वो फिर इस एक्टिव साइट में आ जाएंगे। इसके एग्जांपल को हम लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास एक एंजाइम है, दिस इज सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सुसिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो है वो सुसिनेट को चेंज करता है फ्यूमेरेट में। अगर कंपिटिटर यहाँ पर आकर बाइंड हो जाए जो कि मिलोनेट होगा, या अगर यहाँ पर बाइंड हो जाए तो प्रोडक्ट जो होगा वो नहीं बनेगा क्योंकि सुसिनेट जो है वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं हुआ है। सुसिनेट ने यहाँ पर आना था लेकिन बाइंड नहीं हुआ। इट मीन्स अब अगर हम सुसिनेट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दें तो फिर जो मिलोनेट होगा वो रिमूव हो जाएगा और इसी तरह प्रोडक्ट यानी फ्यूमेरेट जो होगा वो बन जाएगा। तो हमने क्या करना है, हमने मिलोनेट के असर को ख़त्म करने के लिए सुसिनेट की कंसंट्रेशन को ज़्यादा करना होगा ताकि मिलोनेट जो होगा वो इस एक्टिव साइट से निकल जाए और इसकी जगह सुसिनेट आ जाए और फिर प्रोडक्ट जो यानी फ्यूमेरेट जो वो बन जाए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ कम्पिटिटिव इनहिबिटर इज, ये सपोर्ट लॉक एंड की मॉडल, यानी ये लॉक और की मॉडल को क्या करता है, ये सपोर्ट करता है और इसी तरह shows that substance which are similar to substrate are not acted upon by enzyme। जिस तरह हमने लॉक और एंड की मॉडल में पढ़ा कि वो सबस्ट्रेट जो वो इनहिबिटर जो सबस्ट्रेट की तरह हो, अगर वो एंजाइम के साथ बाइंड हो जाए लाजमी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। सो कम्पिटिटिव इनहिबिटर जो लॉक एंड की मॉडल को सपोर्ट करता है। फिर कुछ हमने एग्जांपल दी हुई है, इस एग्जांपल को हमने डिस्कस कर लिया था। अब हमारे इनहिबिटर्स आर यूज्ड एज ड्रग्स इन कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस और इसी तरह एंटीबायोटिक्स के नॉन एज सल्फोनामाइड आर यूज्ड टू कम्बैट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। अन्य पेनिसिलिन की एग्जांपल दे दी। दिस इज द सेम एग्जांपल एज लाइक पेनिसिलिन। फिर नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन को डिस्कस करते हैं। ये जो नॉन कम्पिटिटिव इनहिबिशन होगा इसमें जो इनहिबिटर होता है वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं होता बल्कि एंजाइम के बैक पर एक और साइट होता है, दिस साइट इज कॉल्ड एलोस्टिक साइट। ये एलोस्टिक साइट के साथ बाइंड हो जाता है।
फिर ये एंजाइम की एक्टिविटी को इनिबिट करवा लेता है। सो नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन, मॉलिक्यूल बाइंड टू द एंजाइम बट नॉट एट द एक्टिव साइट बट अदर बाइंडिंग। बाइंडिंग मीन्स कि दूसरा जो एंजाइम इसको बाइंड करवाता हो, यानी इसको अपने साथ अटैच करता हो, दिस इज कॉल्ड बाइंडिंग साइट। ये बाइंडिंग साइट कहलाता है। दिस कॉल्ड इलास्टिक साइट। इलास्टिक साइट वो साइट है जो एंजाइम के बैक पर होता हो, यानी एक्टिव साइट के उलट होता हो। इन दिस इंस्टांस इनिबिशन ऑकर्स, इनिबिशन जो है वो हो जाती है व्हेन, जब बाइंडिंग ऑफ मॉलिक्यूल काज अ शिफ्ट इन थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर, यानी एंजाइम का जो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है जब ये इलास्टिक साइट के साथ इनिबिटर बाइंड हो जाता है। सो दैट सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट, यानी फिर जो एक्टिव साइट अगर चेंज हो जाए फिर सबस्ट्रेट उसके साथ बाइंड नहीं हो सकता। सच टाइप ऑफ इनिबिशन आर नॉट इफेक्टेड बाय सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, यानी अगर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को बढ़ाया भी जाए तब भी जो इनिबिटर होगा वो इलास्टिक साइट से नहीं जाएगा। इसके एग्जांपल को यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है। दिस इज एग्जांपल ऑफ सच टाइप ऑफ यानी नॉन कम्पिटिटिव इनिबिशन। यहाँ पर अगर देखा जाए दिस इज इलास्टिक साइट, ये एक इलास्टिक साइट है, और इसी तरह दिस इज एक्टिव साइट, ये एक्टिव साइट है। अगर इलास्टिक साइट के साथ इनिबिटर बाइंड हो जाए तो फिर जो सबस्ट्रेट होगा वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एंजाइम का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो गया है, एंड दैट इज थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर। तो इसके बाद जो रिएक्शन होगा वो नहीं होगा, नो रिएक्शन, और इसी तरह प्रोडक्ट नहीं बनेगा। चेंज इन शेप ऑफ एक्टिव साइट, यानी एक्टिव साइट का जो शेप है वो चेंज हो गया है क्योंकि इनिबिटर जो है वो कहाँ पर आ गए, वो इलास्टिक साइट के साथ बाइंड हुआ है, जिसकी वजह से जो एक्टिव साइट होगा वो ये चेंज हो जाएगा। नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर्स के ऑन द बेसिस ऑफ इनिबिशन ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, इसकी फिर फर्दर टू टाइप्स है। वन इज रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर, एक ये रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर्स होंगे, और जो दूसरे होंगे दीज आर रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर्स। पहले हम रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव एंजाइम इनिबिटर को देखते हैं। वर्क नॉट बाय प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स, यानी रिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर्स में एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनता है बट एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स नहीं बनता। यानी ये प्रिवेंट मीन्स रोकना, ये नहीं रोकेंगे एंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स बनाने में, लेकिन एंजाइम प्रोडक्ट बनाने में ये फिर एंजाइम को रोक देते हैं। सो इसको हम इस तरह पढ़ सकते हैं, बट बाय प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स, यानी एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स जो होगा वो नहीं बन पाएगा। सो दे प्रिवेंट द सबस्ट्रेट टू बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये सबस्ट्रेट को रोक देते हैं, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देते। इसकी जो मेन एग्जांपल है वो फीडबैक इनहिबिशन है, जिसको अभी हम डिस्कस कर लेंगे इसी लेक्चर में। फिर इसके बाद इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर्स, ये जो इनिबिटर्स होते हैं एंजाइम को मुकम्मल तौर पर डिनेचर कर देते हैं और एंजाइम जो फिर अपनी एक्टिविटी को वापस रिगेन नहीं कर सकता। इनकी जो मेन एग्जांपल है वो साइनाइड्स है। साइनाइड जो है वो साइटोक्रोम ऑक्साइडेज, यानी एक साइटोक्रोम ऑक्साइडेज एक एंजाइम है जो सेलुलर रेस्पिरेशन करवाता है। ये इसके इलास्टिक साइट के साथ बाइंड हो जाते हैं और फिर एंजाइम को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर इससे डेथ भी हो सकती है। सो हम कह सकते हैं डिस्ट्रॉयड एंजाइम बाय अल्टरिंग इस शेप, यानी इसकी शेप को चेंज कर देते हैं। अल्टर मीन्स चेंज करवाना। सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड टू द एक्टिव साइट, फिर सबस्ट्रेट जो एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं हो सकता। द एग्जांपल ऑफ इरिवर्सिबल नॉन कम्पिटिटिव इनिबिटर्स इंक्लूड साइनाइड, साल्ट ऑफ हेवी मेटल्स। इनमें साइनाइड और साल्ट ऑफ हेवी मेटल जो है वो शामिल है। साइनाइड आर पोटेंट पॉइजन, पोटेंट मीन्स के ताकतवर पॉइजन होती है, पॉइजन मीन्स जहर of living organism, जानदारों के, because they can kill organism by inhibiting cytochrome oxidase। inhibit मतलब रोकना, cytochrome oxidase जिस तरह हमने डिस्कस किया एक इम्पोर्टेंट एंजाइम है, एसेंशियल फॉर सेलुलर रिस्पायरेशन, ये सेलुलर रिस्पायरेशन के लिए एसेंशियल होता है। सो जो ऑर्गेनिज्म होगा उसकी डेथ हो जाएगी क्योंकि साइटोक्रोम ऑक्साइडेज जो है वो अपना काम नहीं कर पाता, क्योंकि साइनाइड इनिबिटर जो है वो इसके इलास्टिक साइट के साथ बाइंड हुआ है। फिर इसके बाद फीडबैक इनिबिशन को देखते हैं। फीडबैक इनिबिशन जो है वो हमारी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोडक्ट अपनी कंसंट्रेशन को कंट्रोल करता है। अगर प्रोडक्ट सेल में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज़्यादा हो जाए तो इसके लिए डेंजरस हो जाता है। तो जो प्रोडक्ट है वो फिर एंजाइम के इलास्टिक साइट के साथ बाइंड हो जाता है और एंजाइम जो वो फिर रिएक्टेंट को उस प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होने देता। सो फीडबैक इनिबिशन को हम किस तरह डिस्कस कर सकते हैं।
The activity of almost every enzyme in a cell can be regulated by its product. When activity of enzyme is inhibited by its own product, it is called feedback inhibition. इसको फिर feedback inhibition कहा जाता है. This is a type of reversible non-competitive inhibition. यानी ये जो है ये reverse हो सकता है. This phenomenon is a part of normal regulatory mechanism. ये हमारे जिस्म के नॉर्मल रेगुलेटरी मैकेनिज्म का रेगुलेट मीन कंट्रोलेबल मैकेनिज्म का एक पार्ट है. एंड यूजुअली हैपेंस ड्यूरिंग रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिक पाथवे, यानी मेटाबॉलिक पाथवे को चेक करने के लिए ये जो फीडबैक इनहिबिशन है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फिर इसका एक एग्जांपल देखते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास ये एग्जांपल है, पहले डिस्कस करते हैं. लेट्स सपोज अमाइनो एसिड आस्पार्टेट ने अमाइनो एसिड थ्रियोनिन में तब्दील होना हो, तो जब थ्रियोनिन का परसेंटेज बढ़ जाए, यानी इसका अगर अमाउंट सेल में बढ़ जाए, तो थ्रियोनिन जो होगा वो अपने आप को कंट्रोल करेगा, वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ बाइंड हो जाएगा, और इसी तरह एंजाइम जो होगा वो फिर आस्पार्टेट अमाइनो एसिड को थ्रू वेरियस स्टेप्स फिर ये थ्रियोनिन में इसको कन्वर्ट करवाने से रोक देगा. तो इसको डिस्कस करते हैं. अमाइनो एसिड आस्पार्टेट बिकम्स अमाइनो एसिड थ्रियोनिन बाय सीक्वेंस ऑफ 5 एंजाइमेटिक रिएक्शन, यानी 5 स्टेप रिएक्शन के बाद जो आस्पार्टेट है वो इंटरमीडिएट में चेंज होने के बाद फिर ये फाइनली थ्रियोनिन में चेंज हो जाता है. व्हेन थ्रियोनिन द एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस पाथवे इज प्रेजेंट इन एग्जिस्ट, अगर थ्रियोनिन एग्जिस्ट में मौजूद हो, इट बाइंड्स टू एन elastic site of enzyme 1 on this pathway, then active site is no longer able to bind aspartate when all the threonine is consumed in the cellular event. जब प्रोडक्ट जो इलास्टिक साइट के साथ बाइंड हुआ हो, अगर ये मुकम्मल तौर पर सेल इसको कंज्यूम कर ले, तो जो इलास्टिक साइट वाला प्रोडक्ट होगा वो भी इलास्टिक साइट से चला जाएगा और एंजाइम जो होगा वो वापस अपनी एक्टिविटी को रिगेन करेगा. सो द थ्रियोनिन मॉलिक्यूल which is attached to the elastic site is also removed. The pathway resume its activity again, यानी aspartate का कन्वर्जन वापस थ्रियोनिन में होना शुरू हो जाएगा. अब इसको पिक्चर से देखने की कोशिश करते हैं. लेट्स सपोज हमारे पास ये डायग्राम है, इसको हम डिस्कस करते हैं. दिस इज आवर एक्टिव साइट, ये हमारा एक्टिव साइट है, और यहाँ पर जो aspartate है ये बाइंड हो जाता है, और इसी तरह ये फिर ए यानी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट हो जाता है, फिर ए बी में कन्वर्ट हो जाता है, बी सी में, एंड सी फाइनली डी में, डी फाइनली थ्रियोनिन में कन्वर्ट हो जाता है. इट मीन्स कि ये 5 स्टेप प्रोसेस है थ्रियोनिन में कन्वर्ट करने के लिए. जब थ्रियोनिन जो एंड प्रोडक्ट है ये बन जाता है, ये आकर इस इलास्टिक साइट के साथ बाइंड हो जाता है. अब ये जो aspartate होगा ये एक्टिव साइट के साथ नहीं बाइंड हो सकता. क्यों नहीं बाइंड हो सकता? क्योंकि यहाँ पर जो थ्रियोनिन है वो इस इलास्टिक साइट के साथ बाइंड हुआ है. अब जब सेल को थ्रियोनिन की जरूरत पड़ेगी जो एंड प्रोडक्ट है, तो ये जो थ्रियोनिन होगा ये इलास्टिक साइट से चला जाएगा, और इसी तरह ये जो एक्टिव साइट होंगे ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाएंगे, और aspartate वापस इसके साथ बाइंड होना शुरू हो जाएगा, और फिर इसी इंटरमीडिएट के बाद से होते हुए फाइनली ये थ्रियोनिन में कन्वर्ट हो सकता है. तो इसी के साथ हमारा लेक्चर फीडबैक इनहिबिशन और इसी तरह इनहिबिटर्स का कंप्लीट हुआ. इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम एंजाइम के क्लासिफिकेशन को डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़.